हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है कोरोना का मारा किराएदार बेचारा। बिल्कुल, अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आज आपके सामने जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं वह आज के दिन में करोड़ों लोगों का मुद्दा बना हुआ है और वह मुद्दा है किराया। इस कोरोना काल में सरकार ने, कोरोना वॉरियर्स ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कई तरीके से कोरोना की बीमारी को हमसे दूर रखने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। लेकिन मुझे सरकार की एक नीति स्पष्ट रूप से बिल्कुल समझ में नहीं आती और वह यह है कि आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, करोड़ों लोगों का रोजगार आपने बंद तो कर दिया, लेकिन वो अपना सरवाइव कैसे करेंगे इसके ऊपर आपने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। करोड़ों लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, जिसका किराया कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख है, आप बताइए कि वो अपना किराया कैसे देंगे जब उनका सोर्स ऑफ इनकम 1 रुपये भी नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये नीति लगाई है कि हम लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। कोरोना से बचने के लिए अगर घर पे रहना ज़रूरी है तो बिल्कुल हम घर पे हैं, लेकिन इसके साथ जो आपने हमें लॉकडाउन में बंद कर दिया और हमारा सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरह से बंद कर दिया, उसमें स्पेशली मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, स्कूल्स हैं, ये पिछले लॉकडाउन से, पिछले मार्च 2020 से बंद हैं और पूरे 2020-21 के सेशन में इन्होंने 2 महीने के लिए खोला। उसके बाद से फिर कोरोना की लहर आ गई और फिर इन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे मुश्किल सिचुएशन में जब हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कहे अनुसार हम घर पे बैठे हुए हैं, अपना काम धंधा सब बंद किए हुए हैं, तो ये बताइए कि हम अपना वहन कैसे करेंगे। हमें अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है और साथ में इतना बड़ा जो किराए का लोड हमारे ऊपर है वो भी हमें सहना है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल किराए के ऊपर कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि किराए का जो मुद्दा है वह 2 व्यक्ति विशेष के बीच का भी मुद्दा है और वह है मकान मालिक और किराएदार। मकान मालिक को भी ये समझना चाहिए कि जब इसका 1 रुपये भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये इसने अपनी मर्जी से अपना बिजनेस बंद नहीं किया है। अगर ऐसा होता कि हमने अपना बिजनेस खोल रखा है और नहीं चल रहा है, वो मकान मालिक का परेशानी नहीं है। हम ज़्यादा कमा रहे हैं अपने जहाँ पे रहते हैं, जिस मॉल में, जिस दुकान में, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं या काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, अगर बिजनेस रनिंग पोजीशन में है तब उस मकान मालिक का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमने बिना अपनी मर्जी के, गवर्नमेंट के दिए निर्देशानुसार कोरोना में सहयोग करने के लिए हमने अपना बिजनेस बंद कर रखा है, तो ये मकान मालिक को बिल्कुल सोचना चाहिए कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं होने की वजह से हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, रेस्टोरेंट वालों ने, होटल्स वालों ने, स्कूल वालों ने, टीचर्स ने सुसाइड कर लिया है। वो अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनका क्या हो रहा होगा इस मुश्किल घड़ी में। उनकी सहायता करने वाला कौन है और हर तरह का खर्चा उनके सर के ऊपर है। तो जितने भी मकान मालिक हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए। कुछ मकान मालिक ये कहते हैं कि मैं रेंट नहीं छोड़ूंगा, कुछ मकान मालिक ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा कमाएंगे जिस दिन, उस दिन आप हमको थोड़ी रेंट बढ़ा कर दे देंगे। तो आज हम आपकी क्यों सुने? अरे भैया, वो ज़्यादा कमाएगा, कम कमाएगा, तुम्हारा रेंट तो तुम तक पहुँचाएगा ही। लेकिन इस कोरोना काल में जब उसने अपनी मर्जी से बिजनेस बंद ही नहीं किया है, ये गवर्नमेंट के प्रेशराइज में वो बिजनेस बंद कर रहा है, मजबूरीवश बिजनेस उसने बंद किया हुआ है, तो उस घड़ी में तुमको भी तो ये देखना है कि वो सर्वाइव कैसे करे। अगर मकान मालिक थोड़ा सा सहयोग कर दे तो सोचिए उस किराएदार को कितने बड़े टेंशन से वो निकाल लेगा। कहीं पर जैसे बड़े बड़े मॉल हैं, वहाँ पर किराया 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है। बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उसका किराया 20,000, 30,000, 50,000 रुपये है और वो इतने लंबे समय से बंद चल रहा है।
तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, ये बिल्कुल मकान मालिक को सोचना चाहिए। और उसके सहयोग में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 100% किराया माफ़ कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे भाई 50%, 25%, जितना भी आप उसको सहयोग कर सकते हो, जिससे कि उसका भी नुकसान ना हो, आपको भी कुछ इतना फंड मिले कि आपका भी घर खर्चा चलता रहे। मिला जुला कर अगर आप सहयोग कर दोगे तो जब सारी स्थिति सामान्य होगी तो सोचो वो आपके ही बिल्डिंग में रहते हुए और अपना बिजनेस फिर आगे बढ़ा सकता है। अगर आप उसका किराया नहीं छोड़ रहे हो और टेंशन में आके अगर उसने कोई भयानक स्टेप ले लिया, उसने कोई गलत स्टेप ले लिया, या कल को उसने अपना बिजनेस ही वहाँ से बंद कर दिया, तो फिर आपको किराया कहाँ से मिलेगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोचते हो कि अगर आपके इस नीति की वजह से, आपके इस व्यवहार की वजह से अगर वो वहाँ से आपके बिल्डिंग से अगर हटने का निश्चय कर लेता है, आपकी बिल्डिंग से जाने का निश्चय कर लेता है, उस मकान को छोड़ने का निश्चय कर लेता है, तो फिर आपको किराया कहाँ से मिलेगा। कोई भी नया अगर किराएदार आता है तो वो भी उस जगह को बनाने में समय लेगा, अपने सारी चीज़ों को अपने हिसाब से डेकोरेट करने में 2-3 महीने का समय नया किराएदार भी लेगा, तो वो 2-3 महीना तो किराया आपको वैसे भी नहीं मिला। और अगर कोई किराएदार आने में उसने लंबा समय लगा दिया तो आप किराएदार के वेट में आप अपना मकान अपना खाली रखे बैठे रहोगे। तो आपके थोड़े से लालच को अगर आप छोड़ दोगे तो उस किराएदार के लिए इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो आपको अपना भगवान मानेगा और मुश्किल घड़ी में आपके लिए भी सहायता के लिए वो खड़ा रहेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा किसी भी मकान मालिक को कि आप 100% आप माफ़ करो, लेकिन अगर आप 50%, 25% का भी अगर उसको सहायता प्रदान करते हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा उन करोड़ों किराएदारों के लिए जो इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही टेंशन में जी रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम उनका बिल्कुल नहीं है और खर्च उनके सारे के सारे वैसे के वैसे हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी ज़रूर इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए। लेकिन अगर किराएदार ये कह रहे हैं कि मकान मालिक हम हो के हम क्यों स्टेप लें, सरकार तो कोई इसके पीछे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, सरकार अगर इसके पीछे ध्यान नहीं दे रही है तो आपके अंदर भी तो कुछ मानवता, कुछ इंसानियत है। क्या आपने अपनी मानवता बेच खाई है? क्या आपने अपनी इंसानियत पूरी ख़त्म कर दी है? क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि इसी किराएदार के किराए की वजह से आपकी भी रोजी रोटी चल रही है? तो अगर इस मुश्किल घड़ी में जब उसने अपना बिजनेस अपनी मर्जी से बंद नहीं किया है तो आपको ज़रूर उसका सहयोग करना चाहिए। कुछ परसेंट भी अगर आप आगे बढ़ के कर सकते हो तो उसके लिए वो बहुत बड़ा रिलैक्स और रिलीफ होगा। और आपको भी ये समझना चाहिए कि आप उसका किस तरह से सहयोग करके और उसको इस लायक बना रहे हो कि आप हमारी बिल्डिंग में रहकर ही सर्वाइव कर सको। और जब सारी स्थिति सामान्य हो जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए, और इस सामान्य होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अभी ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, कोई ज़रूरी थोड़ी है ये तीसरी लहर आएगी। अगर आती भी है तो गवर्नमेंट पूरी तरह से अभी तैयार है कि हमको इसके लिए कैसे स्टेप लेना है। लेकिन अगर संपूर्ण लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट लगाती है तो कितने दिन के लिए लगाएगी? 1 महीना 2 महीने के लिए लगाएगी। इवन 1 महीने 2 महीने के लिए भी जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाती है तो आप खुद सोचो कि जितने भी कपड़े व्यवसायी है या दूसरे जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो चोरी छिपे अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनको दौड़ाती है, मारती है, फिर भी वो बेचारे अपना माल बेचने की किसी तरह चोरी छिपे कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि रेंट कैसे देंगे, अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो बिजनेस, जो स्कूल चला रहे हैं, जो प्राइवेट कोई भी संस्था चला रहे हैं, जिनका कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट सब इतने लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, वो तो बेचारे मर जाएंगे। वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपसे जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मकान मालिक हैं आप बिल्कुल उनका सहयोग कीजिए, उनको इस लायक बनाइए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। और जब सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी वो आपको किराएदार वो कभी छोड़कर आपको नहीं जाएगा। कुछ मकान मालिक ये सोचते हैं कि हम रेंट नहीं छोड़ेंगे तो ये जाएगा कहाँ, इतना बड़ा सेटअप लेकर ये जाएगा कहाँ, ये छोड़ तो सकता नहीं है। आप इस तरह की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि वो अपना सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचारा करेगा, या तो सुसाइड कर लेगा, या अपना बिजनेस ही बंद कर देगा, या किसी ऐसी जगह की तलाश में जाएगा जहाँ पर आपकी तुलना में वहाँ पर किराया कम हो। और मकान मालिक के, वहाँ के मकान मालिक से भी ये बात करेगा कि इस तरह के लॉकडाउन में उसका, आपका उसके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। अगर इस तरह का लॉकडाउन फिर आता है तो उसको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सर्वाइव करने के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा फिर। तो मैं जस्ट ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं, मकान मालिक लोग हैं, आप हैवान मत बनिए।
इंसान बनिए, इंसानियत दिखाइए और अपने किराएदार को कुछ रिलैक्स दीजिए जिससे कि वो आगे सर्वाइव कर सकें। इवन मैं उन लोगों से भी कुछ बात कहना चाहता हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या स्कूल या होटल रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी चला रहे हैं कि आप अगर अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो भी अगर वो बेचारा अगर आपसे कुछ एडवांस मांगता है तो आप उसकी सहायता करने की कोशिश कीजिए। अगर वो कहता है कि सर आप मुझे कुछ एडवांस दीजिए, भैया आप मुझे कुछ एडवांस दीजिए, आगे जब चीज़ें सामान्य होंगी तो आप उसमें धीरे धीरे मैनेज कर लीजिएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको कुछ एडवांस ज़रूर दीजिए जिससे वो अपना घर खर्च भी चला सकें। क्योंकि जब चीज़ें सामान्य होंगी तो वो आपके पास आएगा, फिर आपके यहाँ काम करेगा। नहीं तो जब उस समय वो नहीं आएगा तो सोचिए आपको फिर कितनी दिक्कत होगी। तो कभी भी एक तरफा मत सोचिए, कभी भी दोनों तरफा आपको सोचना पड़ेगा। और मैं अपने इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप सब किसी से निवेदन करता हूं कि एक दूसरे का सहयोग कीजिए, मानवता दिखाइए और इस कोरोना घड़ी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में थोड़ा सा लालच छोड़कर एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मैंने एक सही दिशा में कुछ बोला है, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और अपनी राय भी मुझे दीजिए जिससे कि और अगर किसी टॉपिक पर मुझे आपके सामने कुछ वीडियो बनाकर पेश करना हो तो मैं कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।